चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। मैंने कहा ये किसी के बाप का नहीं है और आप ये कतई नहीं कह सकते कि जो जहाँ जाना चाहे वहाँ जाना चाहे। और मेरी आपसे बातचीत यही खत्म होती है। मैं इस तरह के लोगों से कम बात करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। आसिफा, आप कहाँ की है? दिल्ली की हूँ। आपके विचार क्या हैं? आज अच्छा लाजपत नगर में आता हूँ तो अच्छी बात यह है कि महिलाएं बहुत मिल जाती हैं। तो देश की आधी आबादी क्या सोचती है? बताता हूँ। आधी आबादी का तो पता नहीं, लेकिन हम लोग अपने आप को सेफ नहीं सोचते। हमारे बच्चे हम सेफ नहीं सोचते। क्यों? क्यों? हिंदुस्तान तो सबसे सेफ है। अगर आप मुस्लिम के तौर आप पे अगर रिलीजन को लेके सोचे तो हम लोग खुद को सेफ नहीं सोचते। गाड़ियों से उतार के लोगों को मार देते हैं, टोपी देख के, दाढ़ी देख के, बुर्का देख के, तो हम कहाँ से सेफ हो जाएंगे? हमारे बच्चे ये घटनाएं घटती तो है। मैं इससे इत्तेफाक रख रहा हूँ, लेकिन ये मॉब लिंचिंग पे एक मिनट, मॉब लिंचिंग की घटनाएं तो बहुत जगह हुई है। और अभी इस सरकार ने मौत का कानून भी बना दिया है मॉब लिंचिंग के लिए। और ये निश्चित रूप से ऐसी घटनाएं जिनका आप जिक्र कर रही हैं ऐसी हुई हैं। और ये मानवता के माथे पर कलंक है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ये धर्म के आधार की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। किसी भी आधार पर मॉब लिंचिंग और बेगुनाह लोगों को ऐसे खींच के मारा, पब्लिक को आपस में लड़ा के वोट लेना, ये वाली पॉलिटिक्स है। सही पकड़े हैं। डिवाइड एंड रूल। आपको लगता है कि देश की राजनीति के ने लोगों के भीतर एक दुराव पैदा किया? यस है। मेरे अपने फ्रेंड्स मुझसे अलग हुए हैं। यस। पहले जैसा नहीं, बिल्कुल नहीं। बहुत बुरा माहौल हुआ है। हमें तो फील हो रहा है। अब जिसको नहीं हो रहा तो नहीं हो रहा है। मेरा बेटा फ्राइडे के दिन हम लोग कहीं जाना था, हमने कहा बेटा कुर्ता पजामा मत पहन के जाओ, यू आर नॉट सेफ। नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन देखिए हिंदुस्तान किसी के बाप का नहीं है। हाँ। जितना आपका है उतना ही हमारा है। बात तो सही है। डरने की जरूरत नहीं है ना देश में इस तरह का। प्लीज आप माहौल बनाए, सबका है, सब सुरक्षित है। आप बहुत देर से बेचैन है, पेट में मरोड़ है, तो आप बोलिए। मैं इसलिए ये बोलना चाहता हूँ कि जिन्हें लगता है कि हम यहाँ सेफ नहीं है, वो जहाँ सेफ हों वहाँ जाने का कष्ट करें। अच्छा, मैंने कहा ये किसी के बाप का नहीं है और आप ये कतई नहीं कह सकते कि जो जहाँ जाना चाहे वहाँ जाना चाहे। और मेरी आपसे बातचीत यही खत्म होती है। मैं इस तरह के लोगों से कम बात करता हूँ। चलिए आप गजब बेइज्जती है सर। मैं दिल्ली से, और मैं चाहता हूँ मोदी जी आए। क्या काम आपको मोदी जी का बढ़िया लगा? और ये विपक्षी दलों में कोई दम है? गुड क्वेश्चन। सबसे पहले जो उन्होंने सबसे इम्पोर्टेंट काम करा है, हमारे डिफेंस को स्ट्रॉन्ग करा है। पाकिस्तान हो कोई भी हो, आज की डेट में हमारा डिफेंस, हमारी मिसाइल इतनी स्ट्रॉन्ग है, सोचने से पाकिस्तान कटोरा लेकर भीख मांगा पाकिस्तान से हमसे क्या? और अभी तो रुको, बॉर्डर पे हमारा डिफेंस स्ट्रॉन्ग हो गया है सर। बहुत ज्यादा मैंने खर्चे अपने डिफेंस। हाँ, अग्निवीर कहाँ से स्ट्रॉन्ग है? ये हमारी डिफेंस सबसे कमजोर हो रही है अग्निवीर बना के। 3 साल तो ट्रेनिंग होती है। 3 साल तो ट्रेनिंग होती है डिफेंस की। 4 साल की आपकी जॉब ही दे रहे हो। क्या बात कर रहे हो आप? डिफेंस को स्ट्रॉन्ग बना रहे। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। ये वही अंधभक्त है। इनके चड्डी में फटी हुई है, टाके लगे हुए हैं, लेकिन मोदी। आज जाके देखिए ना हरियाणा के गांवों में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, पंजाब में किस तरीके से इनके नेताओं को दौड़ाया जा रहा है। जनता जूता लेके इंतजार कर रही है और जब बेइज्जती है पूछ रही है कि हिंदू मुसलमान पाकिस्तान के अलावा आपने क्या काम करके दिखाया। ऐसा प्रधानमंत्री नहीं हुआ जिसने प्रधानमंत्री पद की गरिमा को इस तरीके से कलंकित करने का काम किया। क्या बात है सर। प्रधानमंत्री जो है सरकार में रहने के लिए और पद बचाने के लिए इतनी निचले स्तर पर गिरकर ऐसे नीचता भरे बयान देंगे। ये कह रहे हैं कि इस देश में जो बच्चा पैदा कर रहे हैं ज्यादा वो घुसपैठिया है। तो क्या प्रधानमंत्री के माता पिता घुसपैठिया हैं? वो भी तो 6 भाई हैं। जब प्रधानमंत्री का भाषण देंगे लाल किला से, तब मुसलमान का बनाया हुआ लाल किला से भाषण देंगे। और दुनिया में जब जाएंगे दुबई या सऊदी अरब, तो वहाँ के शेख को जो है गले लगाएंगे, अल हबीबी करेंगे। अच्छा देखना तुम कितने अंधविश्वासी हो। रामचंद्र भगवान की, गौ माता की, हनुमान जी महाराज की, जानकी माता की, रावण भैया की। Oh, no!
महाराज जी, मेरे परिवार में एक समस्या है। पति पत्नी में कोई अगर झगड़ा हो तो उससे सास ससुर को आना जरूरी है क्या? तो आपकी पत्नी सास ससुर को बुला लेती हैं? एकदम सास ससुर तक पहुंच जाते हैं। कुछ भी बात होता है तो हेलो, हाँ। कहाँ पत्नी आपकी? पत्नी नहीं आई, वो कथा नहीं सुनती? वो अपने मम्मी पापा को बुला दिए कि मम्मी पापा की कथा सुनेंगे। चलो चल के देखते। शोषित समाज के महानायक मान्यवर काशीराम की पुण्यतिथि है और उनकी एक बहुत फेमस किताब है, बहुत पढ़ी जाती है, चमचा युग। सुधांशु त्रिवेदी जी को वो जरूर पढ़नी चाहिए, अगर ना पढ़ी हो तो। वैसा तो वो पढ़ने वाले व्यक्ति हैं, काफ़ी पढ़ते लिखते हैं, अध्ययन करते हैं। उसमें उन्होंने यही कहा है कि किसी समाज से एक व्यक्ति को उठा के किसी सीट पर बैठा देना और उससे अपनी चमचागिरी कराए जाना, ये समाज को ताकत देने वाला नहीं होता। सवाल ये आपने कौन मुख्यमंत्री बनाया, किस चमचे को मुख्यमंत्री बना दिया, ये महत्वपूर्ण नहीं है। सवाल ये उस समाज के लिए आपने क्या किया। आपको लग रहा है जो आप बनाए हैं सब चमचे हैं ये? अबे साले, मैं तो काशीराम जी की किताब का जिक्र कर रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी मनुवादी पार्टी है, मनुस्मृति की अभी भी आप बोलेंगे मनुवादी पार्टी? मनुवादी पार्टी है, 100% मनुवादी पार्टी है। जी जी जी। वो जो है किसी एक आदमी को उठा के बैठा देना और उससे अपने लिए काम कराया जाना। आपकी राय में मनु की सोच गलत थी? हाँ बेटा, लगता है तुम उठा के ही मानोगे। पूर्णतः गलत है। मनुस्मृति तो एक बहुत गंदा ग्रंथ है। उसमें बहुत घटिया बातें लिखी हुई हैं। ऐसे ग्रंथ को तो उठा के समुद्र में फेंक देना चाहिए। क्या बात है सर, क्या बात है सर। राहुल गांधी जैसे देवता तो सदियों में पैदा होते हैं। मैं क्लियर बोल रहा हूँ, राहुल गांधी को अगर गाली बकवाओगे तो मैं तुम्हारे को छोड़ूंगा नहीं। मजा आया। मोदी जी के कुछ काम किया, कुछ डेवलपमेंट हुआ है? 10 साल हो गए, कुछ काम हुआ, कुछ डेवलपमेंट हुआ? डेवलपमेंट बस इतना ही हुआ कि ये हमने कोट जो है अपनी शादी में सिलवाया था, आज भी यही पहने हुए हैं। 3 साल शादी हो गई। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए, लेकिन 9 साल की सरकार में हमने कुछ नहीं देखा। हमने बस ये 9 साल में कुछ नहीं देखा। ऐसा हो गया कि आंखों में जिनकी आंखों में मोतियाबिंद हो जाए उनको कुछ नहीं दिखेगा। इनको 9 साल में मोदी जी का एक काम नहीं दिखा। मगर ये उसी शौचालय में जाते हैं जो भारत सरकार के पैसों से बना है। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? 9 साल में क्यों नहीं दिखा मैं बताऊं। ये वो लोग हैं, इनका पिताजी पूरी जिंदगी को कमा के खिला देगा। अच्छा गुरुजी, आपसे एक बार बात करवाना है। किसकी? उनकी मतलब कौन है? कोई तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो नहीं है? अभी तो नहीं हुई है, अभी एक्सेप्ट नहीं हुआ है। तो अभी हवा में लटक रही है। मैं तो राजी हूँ, मेरे माँ बाप राजी हो जाएंगे। तुम तो राजी 24 घंटे ही राजी हो। तो आपकी पत्नी सास ससुर को बुला लेती हैं? एकदम सास ससुर तक पहुंच जाते हैं। कुछ भी बात होता है तो हेलो, हाँ। कुछ भी छोटा बात भी होता है ऐसा। कहाँ पत्नी आपकी? पत्नी नहीं आई, वो कथा नहीं सुनती? एक दिन लेके आए थे, फिर चल गई थी, दूसरे दिन नहीं आई। आज क्यों नहीं आई? नहीं जाएंगे, वो अपने मम्मी पापा को बुला दिए कि मम्मी पापा की कथा सुनेंगे। अच्छा है, बोले मम्मी पापा की कथा सुनेंगे। कितने साल हो गए शादी के? ये 3 महीना हुआ है। अरे तो अभी तो 3 ही महीना हुआ है। जी महाराज जी। तो अभी तो वो ठीक कर रही है जी। अभी तो 3 साल तक वो ऐसी करेगी। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। प्रधानमंत्री कौन है? प्रधानमंत्री मोदी है। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। तुम नहीं बोलेंगे हम, राहुल गांधी जिंदाबाद। ये देख, शाबाश बेटा। और जो मेरे राम का नहीं, जो मेरे राम का नहीं। महंगाई बेरोजगारी कहाँ गई? टिकट बैठा है। तुम्हारे रिश्तेदारों ने बांटी है? रिश्तेदार लो, कौन रिश्तेदार? हमारा आपका रिश्तेदार सब होगा। आप लोग तो मोदी को भगवान बोल रहे हैं। मोदी कोई भगवान, इंसान कोई भगवान नहीं होता। वो आप लोग तो मोदी को भगवान बोल रहे हैं। मोदी कोई भगवान, इंसान कोई भगवान नहीं होता। वो बहुत रास्ते पर चल रहा है। आपको तो भाई ये तो कह रहे राम राज्य। तुम्हारा क्या ले लिया मोदी ने? हमारा कुछ भी नहीं लिया भाई। नीचे गलत है, गलत है, गलत है, गलत है। कुछ नहीं लिया है, कुछ नहीं लिया है। और अभी इसको दिक्कत मोदी से है। मैं तो ये देख रहा हूँ योगी के आने के बाद ये जाएगा कहाँ? अब बताऊं ना ये 3 में रहेगा और ना ये 13 में रहेगा। ये जाएगा सीधा वहां, पता है, उर्फी जावेद के धोरे। ये तो अपने YouTube चैनल के लिए इतना बक रहे हैं। YouTube चैनल के लिए बक रहे हो। ये तो अपने YouTube चैनल के लिए इतना बक रहे हैं। YouTube चैनल के लिए बक रहे हो। शाहरुख खान आ गया, रुक जाओ। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। और वही जाके
मोदी के साथ फोटो खिंचा रहा था? कौन? शाहरुख खान, आमिर खान। इन्हीं लोग पठान को चड्डी मोमबत्ती बेचवा रहे थे। आप पठान के सवाल था देखेंगे, अगर हम झूठ बोल रहे थे बोलिए। सच्ची में पठान वाला ही है, ये विरोध कर रहे हैं। ये वही है, बोल लो। ये वही है जो मन्नत के बाहर मूंगफली बेच रहा था कि शाहरुख खान आएंगे। जीजा जी हैं, ये लोग बेचा रहे थे, ये लोग जीजा जी हैं, ये लोग बेचा रहे थे। गजब बेइज्जती है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। भाई साहब ये अफगानिस्तान से बचकर आए हैं। अफगानिस्तान देखिए देश कोई सुनो सुनो, अरे अंकल जी डर गया, माफी ना ना सुनो, बताइए कैसे बोल दिया अफगानिस्तानी? आप बोल रहे हो कैसे पहचान लिया? देश कैसे गुलाम हो जाएगा बताइए? देश कैसे गुलाम हो जाएगा बताइए? आपने सुनिए, आपने अरे रुक, पाकिस्तान में सपड़ा साफ हो गया है। बहुत देर सुन ली, अरे बहुत देर सुन ली। भाई साहब सुनो, जिसको बुरा लगता मत सुनो। बुरा नहीं लगता, तुम्हारी नासमझी पे तरस आ रहा है। बुरा नहीं लगता, तुम्हारी नासमझी पे तरस आ रहा है। उन्होंने बालाल फैलायो, जीभ निकाली, हाँ बोले हम काली माता। तो सेवादार डर गए, जो हमारे बच्चे लगे थे सिक्योरिटी में, बोले गुरुजी काली माता आ गई। हमका भीतर लाओ तो गेम बजाना पड़े। हमने पति से पूछा कौन है ये? बोले हमारी पत्नी है पर अभी तो माता है। हमें भी हंसी आई है। हमने उनसे कहा माता एक बढ़िया दुर्गा सप्तशती का श्लोक सुनाओ। जुम करो तो चिल्लाएं, तू मेरी शक्ति नहीं जानता, ये वो, मैं इतने देर से दरवाजे पर खड़ी, मुझे पहचान नहीं पाया। हमके माता गलती हो गई, आपको हम जाने कैसे, पहले श्लोक तो सुनाओ। माता आए बाएं, इतना सुनते ही काली माता और बाएं बाएं जो जीभ तनक मनक बची थी वो और निकाल दी। हाँ, मुझे नहीं जानता, मैं बर्बाद कर दूंगी, ये वो। अब हमारा भी दिमाग सनक गया। हमने कहा और बताओ मुन्ना से कब से नहीं मिली यहाँ? भैया उसका पति भी उसी पे शक करता था, उन्हें भी दो दे भरा। काली माता की जीव 1.5 सेकंड में भीतर, और काली माता तो गायब, भेड़ों दे फटाफट। हम भुगतना खाली। हमने कभी जब परसों मुन्ना से मिली थी रात को 2:30 बजे, पति बोलो हमसे तो कहती कि हम बाहर पानी भरवे जा रहा है, हम कहीं मोटर चलावे गई थी बाहर। हाउ पति को और पक्को भरोसा होगा। हमारी तरफ ऐसे देखे जैसे शेर ही बैठी हो। आज तक लौट के वो माता हमारे दरबार में नहीं आई।